अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो टास्क आपको दिया जा रहा है आपको उसकी समझ भी आ रही होगी और आप उसको अपनी कॉपियों में लिख रहे होंगे। आज का जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो सफ़ीना उर्दू से है, पेज नंबर 13 पर। कलमा की अक़साम। कलमे के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कलमा उन अल्फाज को कहा जाता है जो बामानी होते हैं, मतलब उनका कोई मीनिंग होता है। मीनिंगफुल अल्फाज को, बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। ठीक है। कलमे की हमारे पास 3 अक़साम हैं। नंबर 1 पे है इसम, नंबर 2 पे फ़ेल, नंबर 3 पे हर्फ। इसम कहते हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। फ़ेल हमारे काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। हर्फ इस दो इसमों या इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ने का काम करता है, मतलब कि इन दोनों के बीच का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है या इन दोनों का आपस में रिलेशन ज़ाहिर करता है, इन दोनों को मिलाता है। इसके बाद जुमला मुकम्मल नहीं होता। ठीक है। आपको यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। नईम घर से स्कूल पैदल जाता है। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। माँ ने बच्चे को जगाया वगैरह। अब यहाँ पर नईम, घर, स्कूल, अल्लामा इकबाल, सियालकोट, माँ, बच्चे, ये अल्फाज वो हैं जो कि इसम कहलाते हैं। ठीक है। अब हम इसमें फ़ेल क्या है, जाता है, पैदा हुए और जगाया, ये अल्फाज वो हैं जो हमारे काम को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। अब इनमें जो हरूफ दिए हैं, हरूफ वो अल्फाज हैं जो इनको जोड़ते हैं। अब यहाँ से लफ्ज़ है से, में, ने। अब ये वो हरूफ हैं जो जुमले को कंप्लीट करते हैं, इसम और फ़ेल का ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है। आपका जो काम है, आपने पेज नंबर 13 पर मश्क में आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसम, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। आपने अपनी उर्दू बी कॉपी लेनी है। सबसे पहले आपने उसके ऊपर पेज पर कलमा की अक़साम हेडिंग देंगे। उसके बाद इसम, फ़ेल और हर्फ की हेडिंग देंगे ब्लू मार्कर से। इसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, इसम, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ कीजिए। ठीक है। तो हेडिंग आपने दी होगी, तो नंबर 1 आपने हेडिंग दी है इसम, इसकी तारीफ़ आपने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या जानदार और बेजान चीज़ का नाम हो। इसम कहलाती है मसलन नईम, अल्लामा इकबाल, सियालकोट, फूल, बाग। फिर आपने फ़ेल की हेडिंग देनी है। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मसलन जाता है, जगाया, खिले थे। ये होगी फ़ेल की तारीफ़ और उसकी मिसालें। नंबर 3 पे है हर्फ। ग्रामर या इल्म हर्फ की नज़र में हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी का नाम है, ना किसी के काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये दो इसमों या इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी मिसाल है हमारे पास में, से, पर, तक, अंदर, ऊपर, का, के, की। सबसे पहले आपने कलमा की अक़साम हेडिंग देनी है कॉपी में। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, इसम और फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ से इसम की हेडिंग देनी है, फ़ेल की देनी है और हर्फ की हेडिंग देनी है और साथ में इनकी तारीफ़ और मिसालें लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, मंदरजा ज़ेल फ़िक्रात में से इसम, फ़ेल और हर्फ को अलग अलग करके लिखें। आपको जुमला दिया गया है, आपने जुमले के बुक के ऊपर ही करना है। जुमले के सामने आपको 3 अलग अलग ब्लैंक्स दी गई हैं। ठीक है। आपने हर ब्लैंक में उसका आंसर लिखना है। इसम की ब्लैंक्स जो ब्लॉक है, इसमें आपने जुमले में से अगर एक इसम है, 2 है या 3 है, आपने इस ब्लैंक में लिख देना है। ठीक है। हमारे पास जुमला है, हामिद और साजिद ने नमाज़ पढ़ी। हामिद और साजिद दोनों इसम है, हमने यहाँ लिखने हैं। इसके बाद इनका नमाज़ पढ़ना फ़ेल है, तो हम फ़ेल के ब्लॉक में लिखेंगे पढ़ी। ठीक है। ने हमारे पास साजिद और नमाज को यानी इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ रहा है, तो हम इसको हर्फ के ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है। अब लाहौर और अल्लामा इकबाल इसम है, मज़ार का लाहौर में होना ये उसका फ़ेल है। ठीक है। में है, ये उसका मज़ार का लाहौर में होना इसका फ़ेल है, और का जो है ये हर्फ है। ठीक है। इसी तरह से अगले जुमले में भी आपने ऐसे ही इसम, फ़ेल और हर्फ को अलग अलग करके लिखना है। आपके पास 5 जुमले हैं, आपने 5 जुमले कंप्लीट करने हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 14। खाली जगहों में इसम, मुनासिब इसम और फेल लगाइए। आपके पास दो तरफ ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इन दोनों तरफ के ब्लैंक्स में इसम और फेल लगाना है। पहले ब्लैंक में इसम लगाना है, दूसरी ब्लैंक में फेल लगाना है। दरमियान में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 हम एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया है। अहमद, उसके बाद यहाँ पे था रोटी लाया। जुमला मुकम्मल किया है, अहमद रोटी लाया। आपने इस तरह से ये सारे जुमले कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने लिखा है आपके लिए, बच्चा कुरान पढ़ता है। ये भी जुमला कंप्लीट हो गया। एक तरफ इसम है, एक तरफ फेल है, ठीक है। अली स्कूल गया। अली इसम है, गया इसका फेल है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये सारी की सारी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि इस इसम जुमले, आपको जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें वो अल्फाज जो कि इसम है उनके गिर्द आपने दायरा लगाना है। दर्जेल में से जो अल्फाज इसम हैं उनके गिर्द दायरा लगाएं। आपने इनके गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है। नईम जगाया, पढ़ा, ऐमन रहा, सादिया कस्बा पाकिस्तान, अहमद जाओ। अब ये तमाम वो अल्फाज हैं जिनमें से आपने जो इसम होंगे उनके गिर्द दायरा लगाना है, बाकियों को वैसे ही छोड़ देना है। नंबर 1 आपको मैंने एक करके दिखाया है सॉल्व। नईम, नईम इसम है, हमने इसके गिर्द दायरा लगा दिया है। इसी तरह से बाकी के जो अल्फाज इसम होंगे आपने उसके गिर्द दायरा लगाना है, इनको सर्कल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दर्जेल में से जो फेल हैं उनके गिर्द दायरा लगाएं। पहले आपने इसम के गिर्द दायरा लगाया था, अभी आपने इस क्वेश्चन में फेल के गिर्द, मतलब किसी भी काम के करने या होने वाले के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो करना या होना जाहिर करता है, ऐसे अल्फाज जो हमारा काम जाहिर करते हैं, आपने उनके गिर्द दायरा लगाना है। जैसे ज़ैनब करना, फ़ातिमा लिखना, गया, आमना दौड़ेगा, अली सो जाओ, उस्मान। करना फेल है, लिखना भी फेल है, हमने इसके गिर्द दायरा लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दर्जेल फ़िक्रों में से जो हरूफ हैं उनके गिर्द दायरा लगाइए। अब सेंटेंस पूरा आपको दिया गया है लिखकर, आपने इनमें से सिर्फ हरूफ को सर्कल करना है जो इसम और फेल को आपस में जोड़ते हैं या दो इसमों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। आसिम और एहसन ने नमाज़ पढ़ी। अब एहसन जो है इसम है और नमाज पढ़ना इसका फेल है, तो हमने इसम और फेल को जोड़ने वाला लफ्ज़ हर्फ ने को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है, अदनान और इमरान को इनाम मिला। अब अदनान और इमरान जो है ये इसम है और इनाम का मिलना इनका फेल है, तो इनको हमने को का जो वर्ड है इसको सर्कल कर लिया, क्योंकि ये इनाम का मिलना इनका फेल है, तो इनको हमने को का जो वर्ड है इसको सर्कल कर लिया, क्योंकि ये हर्फ है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दर्जेल जुमलों में से इसम फेल और हर्फ को अलग अलग करके लिखें। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले का काम था आपके पास, इसम फेल और हर्फ को अलग अलग करके लिखा था, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर भी जुमलों में से इसम फेल और हर्फ को अलग करके लिखना है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास इसम फेल और हर्फ की हेडिंग नहीं दी गई, 3 तरह के कॉलम बना के आपको दे दिए गए हैं, ब्लैंक्स हैं इसमें, आपने इन कॉलम्स को फिल करना है, ठीक है। आयशा के पास खूबसूरत कलम है। आयशा और कलम जो है ये हो जाएंगे इसम। पास होना जो है वो इसका फेल है, के इसको हम हर्फ कहेंगे। यहाँ पर जो आयशा और कलम की बात को ज्वाइन कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, माँ ने बच्चे को खाना दिया। अब यहाँ पर माँ और बच्चा जो है ये इसम है, को हमारे पास फेल है, खाना दिया जो है दिया ये हमारे पास हर्फ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फेल हो जाएगा। दिया फेल है, को हर्फ है और माँ जो है ये इसम है, ठीक है। बच्चा भी इसम है। इसी तरह से आपने बाकी के ब्लैंक्स में भी कॉलम में इसम फेल और हर्फ को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी अब तक आपने जितना भी काम किया है, शुरू से लेकर आपको जो इसम की तारीफ़ समझाई गई है, कलमे की तारीफ़ समझाई गई है,
کلمے کی اقسام سمجھائی گئی ہیں، سیم اسی میں سے آپ کے لیے کوشچنس بنائے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے آپ کے پاس، کلمہ کی اقسام ہیں، کتنی ہیں؟ 2، 3، 4 یا 5؟ ہمیں یاد ہو چکا ہے کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، تو ہم نے 3 پر سرکل کر دیا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کو دیا گیا ہے، کلمہ کی وہ قسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ جو شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو وہ کہلاتا ہے اسم۔ اسی طرح سے نیکسٹ کوشچن ہے، کلمہ کی وہ قسم جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اسم، فعل، محمل یا حرف؟ وہ کہلاتا ہے فعل۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اسی طرح سے آپ نے پیج نمبر 15 اور پیج نمبر 16 پر جو آبجیکٹیو آپ کو دیے گئے ہیں آپ نے ان کو سالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 13 سے لے کر پیج نمبر 16 تک آپ کا ایک ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، کلمے کی اقسام۔ کلمہ بامعنی الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ فعل ہمارے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ حروف وہ ہیں جو نہ تو اسم ہیں نہ ہی فعل ہیں، بلکہ وہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتے ہیں یا دو اسموں کو آپس میں جوڑ کر ان کا تعلق ظاہر کرتے ہیں، ان کو حرف کہتے ہیں، جیسے کہ میں، نے، سے، تک، پر، کا، کی، کے، کو وغیرہ۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 13 سے لے کر پیج نمبر 16 تک آپ کا ٹوٹل ٹاسک ہے۔ آپ نے اس کو پیج نمبر 13 سے پیج نمبر 16 تک سارا کام آپ نے بک پر کرنا ہے۔ پیج نمبر 13 کا پہلا کوشچن، اسم، فعل اور حرف کی تعریف کیجیے اور مثالیں دیجیے۔ صرف یہ کوشچن آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور دوسری کاپی میں پہلے آپ نے کلمہ کی اقسام ہیڈنگ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کوشچن نمبر 1 لکھنا ہے، اسم، فعل اور حرف کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ تو پھر آپ نے اسم کی تعریف اور اسم کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کی تعریف لکھنی ہے مثالوں کے ساتھ۔ پھر فعل کی ہیڈنگ دے کر فعل کی تعریف مثالوں کے ساتھ۔ پھر حرف کی ہیڈنگ دینی ہے اور حرف کی تعریف مثالوں کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے سے کر لیں گے۔ آپ نے کاپی کا کام بلو مارکر اور بلو انک والے پین سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی بک پر آپ بلو بال پوائنٹ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پینسل یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بک پر باقی کام کرنا ہے، صرف ایک کوشچن آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔